श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम क्या है ये सभी जानते हैं। प्यार उम्र देखकर नहीं होता, रंग रूप देखकर नहीं होता, या सामने वाला इंसान शादीशुदा है या नहीं ये सब देखकर नहीं होता। प्यार तो बस हो जाता है। आप शादीशुदा हो और सामने वाला इंसान भी शादीशुदा है। ये चीज़ आपको सही लगती है, लेकिन दुनिया के हिसाब से ये चीज़ गलत है। कभी कभी जो चीज़ आपके हिसाब से सही लगता है वो दुनिया के हिसाब से गलत भी हो सकता है, क्योंकि आप भी तो इस दुनिया के हिस्से हो। उसी समाज में आप भी रहते हो, उसी लोगों के बीच में आपका भी उठना बैठना रहना होता है। तो अगर आपको किसी शादीशुदा इंसान से प्यार हो गया है और आप भी शादीशुदा हो, तो ऐसी स्थिति में ये आप तुरंत करो। पहली चीज़ है, आपकी शादी हो गई लेकिन आप अपने साथी के साथ ज़िंदगी में खुश नहीं हैं। शायद वो इंसान आपकी कदर नहीं करता, आपको प्यार नहीं देता, आपका ख्याल नहीं रखता। लेकिन कोई और है जो आपकी कदर करता है, आपकी बात मानता है, आपकी फिक्र करता है और आपका सहारा बन रहा है। इसीलिए आपको उससे प्रेम हो गया है। तो हम आपको एक सलाह देंगे। अगर उस परिवार में आपको खुशी नहीं मिलती, आपको रहने की इच्छा नहीं होती, तो भगवान श्री कृष्ण की बात हमेशा याद रखना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बुरा लगता है उसे त्याग देने में ही भलाई है, फिर चाहे वो विचार हो या कोई इंसान हो। जिस रिश्ते में आपको खुशी नहीं मिलती, जिस रिश्ते में आपको घुटन महसूस होती है, बिना सोचे समझे कोई गलत कदम ना उठाए, जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले। सबसे पहले अपने अशांत मन को शांत करें। आप उस रिश्ते से डिवोर्स ले लीजिए और उस शादीशुदा ज़िंदगी से आज़ाद हो जाइए। आप भी इस बंधन से मुक्त हो जाइए और सामने वाले को भी इस बंधन से मुक्त कर दीजिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है, आपकी खुशी बहुत ज़रूरी है। एक बात याद रखना, शादीशुदा इंसान से प्यार करना गलत है, ये सही नहीं है। दूसरी चीज़ है, अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश हैं, आपको वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको किसी और से अट्रैक्शन हो गया है, प्यार हो गया है और वो सामने वाला इंसान भी शादीशुदा है, आप चाहकर के भी खुद को रोक नहीं पा रहे हो। आपने उससे रिलेशन बना लिया है। आपकी शादी हो गई, आप शादीशुदा हो और अपने शादीशुदा ज़िंदगी में खुश हो, फिर भी आपको दूसरे शादीशुदा इंसान से प्यार हो गया है, तो आप जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, जो कि गलत है। यहाँ पर आप खुद को धोखा दे रहे हो और अपने साथी को भी धोखा दे रहे हो। यहाँ आप पूरी तरह से गलत हो और सामने वाले इंसान की भी ज़िंदगी खराब कर रहे हो। सामने वाले इंसान की भी पत्नी होगी, उसके बच्चे होंगे, आपका भी पति है, आपके बच्चे होंगे। आप सबकी ज़िंदगी खराब कर रहे हो, आप सबको धोखा दे रहे हो। आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश हो, कोई समस्या नहीं है, फिर भी आप ये गलती कर रहे हो, तो यहाँ आप गलत हो। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप गलत कर रहे हो। आपको किसी को धोखा देने का कोई भी हक नहीं है।
जाने अनजाने आप ये गलती कर रहे हो तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और सामने वाले इंसान की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुंवारी लड़की को भी ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला इंसान शादीशुदा है और उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, बच्चे नहीं भी हैं फिर भी पत्नी तो है। शादीशुदा लड़की हो या लड़का हो, ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला इंसान शादीशुदा है, उसकी पत्नी है और लड़की है तो उसका पति है। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद मत करो, दूसरों को धोखा मत दो। शादी होने के बाद हर एक लड़की माँ के दर्जे में आ जाती है और ये जो कर रहे हो ये एक गुनाह है, जिसकी कीमत आप रो रो कर भी चुकाओगे तो भी इस गुनाह की सज़ा कम नहीं होगी और आखिर में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। आप एक नए आकर्षण, एक नए प्यार की वजह से आप अपने सालों के बसाए हुए रिश्ते को क्यों खराब करना चाह रहे हो और सामने वाले इंसान की शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद क्यों करना चाहते हो। अगर आप शादी से खुश नहीं हो तो अलग हो जाओ, अलग रहो, लेकिन आप शादी से खुश हो तो इधर उधर जाने की ज़रूरत ही क्या है। अपने आप को कंट्रोल करो, चाहे सामने वाला आपको खींच रहा हो या सामने वाले की तरफ आप खींचे चले जा रहे हो। अपने मन को नियंत्रित करना सीखो। इस बात को समझो कि जिस जगह पर आप हो उस जगह पर अगर आपका पति रहता तो आप पर क्या बीतती। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। किसी सच्चे इंसान को धोखा दोगे तो तुम्हें भी आगे चलकर धोखा मिलेगा ज़रूर, क्योंकि कर्म पलट कर वापस ज़रूर आता है। कर्म उसी प्रकार हमें ढूंढ लेता है जैसे गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। इसीलिए कर्म अच्छे करो तो आपके बुरे समय में काम आएंगे। किसी सही इंसान को आप धोखा दोगे, आप चीट करोगे तो ये सबसे बड़ा पाप होगा, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। कौन सच्चा है कौन झूठा है ये ऊपर वाले को सब मालूम होता है। आप शादीशुदा हो और किसी दूसरे शादीशुदा इंसान से प्यार करोगे, आपको ऐसा करने से क्या मिलेगा? बस थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा सा टाइम पास होगा और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान से सुनो कि ऐसा सब करने से कितने आगे तक जाओगे। आप भी शादीशुदा हो और सामने वाला भी शादीशुदा है तो आपको कभी वो अपनाएगा नहीं। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उसके परिवार का हिस्सा बनो, क्योंकि उसकी पत्नी भी है। आप अपने ही लिए गड्ढा खोद रहे हो। ये नया रिश्ता कितने दिन तक चलेगा? एक ना एक दिन आपका ये रिश्ता खत्म होगा। आप दो नावों में कब तक सवार रहोगे? जिस दिन आपका ये नया रिश्ता खत्म होगा उस दिन आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। प्यार करना कोई गलत नहीं है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को देखो। आप शादीशुदा हो, सामने वाला इंसान शादीशुदा है, ये सब करना ठीक है क्या? इस बात को सोचो। अगर आपके शादीशुदा ज़िंदगी में छोटे मोटे झगड़े लड़ाई होती है तो अगर सामने वाला इंसान आपको अपनाएगा, उसके साथ आप रहोगे, तो उसमें भी छोटे मोटे झगड़े लड़ाई हर रिश्ते में होते हैं। क्योंकि जब शादी होती है तो एक दूसरे की जिम्मेदारी आ जाती है, इसीलिए छोटी मोटी तो लड़ाई होती रहती है, हर रिश्ते में होती है। आप इस बात को गहराई से सोचो कि आप शादीशुदा हो
और सामने वाला इंसान भी शादीशुदा है, तो आपकी ज़िंदगी और सामने वाले की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो इंसान आपसे सच्चा प्यार नहीं करेगा, वो आपको अपनाएगा नहीं, क्योंकि उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं। फिर भी आप एक गलती कर रहे हो। आपको अभी इसी वक्त इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए। उस रिश्ते को अभी हर जगह से बंद कर दीजिए। आगे कोई भी रिश्ता मत रखिए। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे आप उसे भूल जाओगे। एक बार सोचकर तो देखो, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपके पति को पता चलेगा तो उस पर क्या गुजरेगी। सामने वाले इंसान की पत्नी को पता चलेगा तो उस पर क्या गुजरेगी। अपने बच्चों के बारे में सोचो, उसके बच्चों के बारे में सोचो। इसीलिए अगर एक शादीशुदा इंसान से प्यार कर बैठे हो और आप खुद शादीशुदा हो तो इस रिश्ते का कोई भी भविष्य नहीं है। ऐसा करने से अपने आप को रोको, अपने आप को समझाओ, अपने मन को कंट्रोल करो, अपने आप को संभालो और एक पाप, एक गुनाह होने से बचा लो। इन सब से कुछ भी हासिल नहीं होगा। ऐसा करने से आप एक दिन बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे। प्यार करना गलत नहीं होता, बहुत प्यार से समझा रहे हैं, बस आप गलत इंसान से प्यार कर बैठते हैं। जो प्यार आपके पास है, एक पति के रूप में, एक पत्नी के रूप में, आप उसे नज़रअंदाज करते हो, जबकि वही आपका सच्चा प्यार है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपने रिश्ते को ईमानदारी से निभाए और अपने साथी के साथ खुशी से जीवन बिताएं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय श्री कृष्ण।